भगवान की जय हो, दीन बंधु भगवान की जय हो। परम मंगलमय परत्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तरुजिग विनिंदिक पीतांबरधारी भगवान श्री बांके बिहारी का वांगमय रूप श्रीमद् भागवत महापुराण तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रतीक्षा वर्तते हरे। धन है श्री वेद व्यास जी। आपने बड़े कलाकार देखे होंगे, चित्रकार देखे होंगे, मूर्तिकार भी देखे होंगे। बड़ी सुंदर सुंदर कृतियां बना देते हैं। कोई तो दीवार में बना देता है, मोर का चित्र, चिड़िया का चित्र है। मूर्तिकार भी बड़े सुंदर सुंदर देखे होंगे, बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां बना देते हैं। ये तांबे की है, लोहे की है, ये काष्ठ की है, ये पत्थर की मूर्ति है, बड़े सुंदर सुंदर। वयांसी यद व्याकरणम विचित्रम, यह बड़ी सुंदर कृति है। लेकिन धन है वेद व्यास जी जिन्होंने भगवान की शब्दमय मूर्ति श्रीमद् भागवत को तैयार कर दिया। एक एक श्लोक में, एक एक शब्द में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है, मानो इसलिए वांगमय मूर्ति है। वांगमय माने देखो, वाणी का संबंध कहाँ से होता है? यदि कोई कटु वाणी कह दे तो लग जाती है, कहते भैया यहाँ लग गई। कहाँ लगी? छाती में घुस गई बाण की तरह। वाणी का संबंध हृदय से होता है। कोई यदि आपको चौराहे में गाली दे दे ना, अपमान कर दे, तो हृदय में लग जाती है। वैसे ही यह वाणी हृदय है, अर्थात श्रीमद् भागवत भगवान का हृदय प्रदेश है। भागवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के मुख से निश्चित है। यह गंगा है, वही बीज जो भगवान नारायण ने ब्रह्मा के माध्यम से नारद को, नारद के माध्यम से वेद व्यासी तक, और वेद व्यास जी ने जन जन की वाणी हृदय में कणपुटों तक पहुंचाया। किसने? उनके पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज ने। आइए ऐसे भागवत जी के पावन चरणों में नतमस्तक होके और श्री बांके बिहारी के चरणों में प्रणाम नमन करें भाव से, क्योंकि भाव सागर से पार जाने का केवल एक ही उपाय है और उसका नाम है भाव। राधे राधे। लोहे की कील आप लेकर के पानी में फेंक दो, डूब जाएगी, और वही कील नाव में लगा दो तो नदिया से पार कर देने वाली। वैसे ही जब तक हृदय में भाव नहीं, तब तक भगवान का दर्शन नहीं, और जहाँ भाव वहीं भगवान का दर्शन। तो प्रभु प्रेमियों, कल की कथा में आप लोगों ने सुना श्री सुखदेव जी महाराज की वंदना वेद व्यास जी महाराज ने वर्णन की।
यम प्रभुजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बड़ा पावन श्लोक है, रस ही रस भरा है इसमें, रसगुल्ले की तरह। यम मानी जो, प्रभजंता मानी चले गए। ब्रजगतौ धातु में का उपसर्ग लगा हुआ है? गत माने होता है जाना, तो प्रभजंतम मानी जो जन्म लेकर के चले गए। आयु कितनी थी? 12 वर्ष तक मातृ गर्भ में रहे श्री सुखदेव जी। 12 वर्ष के बाद में प्रकट हुए। भगवान ही प्रकट होके आगे बोले बेटा क्यों नहीं आ रहे हो मातृ गर्भ से? तो सुखदेव जी पेट से बोलने लगे, बोले हम नहीं आएंगे। ये आपकी जो दुनिया है ना, बड़ी नकली दुनिया है, यहाँ सब नकली नकली माल बिक रहा है। बोलना नकली, उठना नकली, बैठना नकली, व्यवहार नकली है। माया में फंसे। तो इस आपकी मायावी दुनिया में हमें फंसना, सब माया में ना चले। तब श्री सुखदेव जी को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि माया आपको प्रभावित नहीं करेगी, आप आ जाइए। सज्जनों, माता के पेट से जीव शुद्ध ही आता है, लेकिन जैसी ही आकाश से निर्मल जल की धार गिरती है, पृथ्वी का संग पाके ढावर बन जाती है, वैसे हम आप भी आए थे मातृगर्भ से शुद्ध, और माया का संग पाकर के सब माया में नाचने लगे। भूमि परत भा ढावर पानी, भूमि परत भा ढावर पानी, भूमि परत भा ढावर पानी, जीव जीवने माया सोने में टाका नहीं लगता तो आभूषण नहीं बनता। क्यों भैया? आप शुद्ध सोना लेके सुनार के पास जाना और कह देना टाका मत लगाओ, आभूषण बना दो। कुंडल बनाओ, कंकन बनाओ, नूपुर बनाओ, है बाली बनाओ, बाला बनाओ, हार बनाओ, कुछ भी बनाओ, बाजूबंद बनाओ, टाका मत मारो। बनाएगा? जब तक टाका नहीं लगता तब तक कोई आभूषण सोना नहीं बनता। वैसे ही जीव में माया का टाका लगा तो जन्म मरण घटित होने लगा। हम जब पेट में थे माता के तो सब जीव शुद्ध रहते हैं। तुम नित्य मुक्त परिशुद्ध विशुद्ध आत्मा, तुम नित्य हो, मुक्त हो, परिशुद्ध हो, विशुद्ध हो, आत्मा हो। वैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हम संसार में नहीं आना चाहते, लेकिन भगवान की कृपा, माया को सब कोई भजे, माधव भजे
चेरी हो। जो मायापति की शरण में चला गया वो माया से बच गया। देखो एक जादूगर होता है, जादूगर बड़ी सुंदर सुंदर कलाएं दिखाता, गला काट के कबूतर बना के नोटों की गड्डियां दिखा देगा बना के। हम सब आप बहुत के बने देखते, बड़ा कलाकार है भैया, बड़ी जादू की विद्या इसके पास। लेकिन उसके साथ में एक जमुरा होता है, उसके साथ में नाचने वाला, खेलने वाला, रहने वाला, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो जादूगर के साथ में रहते रहते सब जान जाता है कि ये कैसे करता, कहाँ से कबूतर बना, कैसी गड्डी आई, कैसे गला काटा। वैसे ही जो संत महापुरुष सिद्ध हो गए वो मायापति की सारी माया समझ गए कि संसार में क्या हो रहा है। श्री काकभूषण जी महाराज उत्तरकांड में रामचरितमानस में गरुड़ जी से कहते हैं, नटकृत विकट कपट खगराया, नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेवक न प्यार पई माया, नट सेवक न नटकृत विकट कपट खगराया। जैसे नट की विकट कपटपूर्ण लीलाओं को देख करके उसका सेवक मोहित नहीं होता, वैसे जो ज्ञानी महात्मा है उनके ऊपर माया का कोई प्रभाव, हम ही फंसे बैठे। हम आप इसलिए हाय हाय कर रहे हैं, टेंशन में हैं, सिर फोड़ रहे हैं और भागम भाग मची है। तो प्रभु प्रेमियों, श्री सुखदेव जी महाराज जंगल की ओर चले जा रहे थे, विरह से कातर होकर के, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, द्वयो पायनो यस्य द्वैपायनः, द्वैपायन नाम है श्री वेदव्यास जी महाराज का। विरह से कातर होकर के पुत्रेति पुत्रेति तन्मयतया, अरे पुत्र के मोहिनी, पुत्री के मोहिनी किसको नहीं झुका दिया। राजा जनक तो इतने ज्ञानी थे और सीता जी की जब विदाई होने लगी ना तो उनका धीरज छूट गया। वो पशु पक्षी भी विकल होके रोने लगे, माँ जानकी जी आज हमें छोड़ के जा रही हैं। करुण क्रंदन मच गया, गुहार मच गई, छाती पीट पीट के रोने लगे। जनक जी तो अपनी पुत्री को हृदय से लगा के गुहार मार के रो रहे। आज वही मोह है वेदव्यास जी महाराज को ग्रसित हो गया। पुत्री की बेटा सुख मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो। उस समय तरवा अभिनेदु वृक्षों ने उत्तर दिया और ज्ञान देके कहते हैं, अरे वेदव्यास जी आप तो ज्ञानी हैं, पुत्र के मोह में क्यों रो रहे हैं। हमारे पुत्र हमसे नित्य प्रति बिछोड़ते हैं। अच्छा, पेड़ के पुत्र कौन है? उनके फल फूल पत्ते, क्योंकि वृक्ष ने ही उनको जन्म दिया है। पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन रहा है, और अब के बिछोड़े कब मिले, दूर गिरेंगे जाए। एक पत्ता कह रहा है मैं तुमसे बिछोड़ जाऊंगा, पुनः नहीं मिलूंगा, तो वृक्ष रोने लगा। सुनो बेटा, तरुअर बोला पात से, सुनो बात मम बात, और या घट की यह रीति है, एक आवत एक जात। संसार संयोग वियोग हेतु संसार का नियम है। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का ये अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, 4 दिनों की
ये प्रीत जगत में चार दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। यहाँ आगे बंद हुई ना, सब खत्म। मानो तो संबंध सभी, मानो तो सारे नाते हैं, अन्यथा इस जग में प्राणी अकेले आते। प्रेम से कहिए राधे राधे। विरह कातर आयुभाव, ऐसे तम सर्वभूत हृदयम, जो संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में बैठे हुए हैं। सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मी, ऐसे मुनियों में भी श्रेष्ठ श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में भी हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की। जयकारे में कंजूसी हो गई, जोर से बोलिए। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर कथा हो रही माताओं। 88,000 ऋषि बैठे, सफेद दाढ़ी वाले बाबा, बड़ी लंबी लंबी जटाएं हैं उनकी, मुखमंडल पर बड़ा अद्भुत तेज है, बड़ी सुंदर सुंदर आंखें तो ऐसी चमक रही हैं जैसे चंद्रमा चमके, बड़ा सुंदर अद्भुत तेज। और ऋषि मंडली के सामने उच्च आसन पर बैठकर श्री सूत जी महाराज सोमकालिक ऋषियों के मध्य में नैमिष क्षेत्र में ये श्रीमद् भागवत का सत्र चल रहा है, कथा चल रही है। आज सोमकालिक ऋषियों ने अपने गुरु श्री सूत जी के चरणों में प्रणाम करके बड़े पावन प्रश्न किए हैं। प्रभु ये बताइए, अज्ञान का नाश कैसे हो, भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति कैसी हो, और कोई ऐसा साधन बताइए जिससे हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, जो मंगलों का भी मंगल कर दे, पावन को भी पावन कर दे, ऐसा कोई साधन बताइए। अच्छा, ऐसा साधन कौन है जो मंगल का भी मंगल करे और पावन को भी पावन? गंगा में हमाम पाप धोते हैं, गंगा मैया कहाँ पाप धोए? कभी आपने सोचा? तो जब ऐसे महापुरुष गंगा में स्नान करते हैं तो गंगा मैया भी अपने आप को कृतार्थ कर लेती हैं। कौन है ऐसा साधन? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, श्रेयसाम यद भवे श्रेया पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत साधनं तद्वदाधुना। पावनों को पावन, मंगल का मंगल श्रीमद् भागवत की कथा करती है, और यही वो श्रेष्ठ शाश्वत साधन है कि जिसके माध्यम से आप कृष्ण तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। सुनो ऋषियों, जिस समय, अच्छा, गूढ़हु तत्व न साधु दुरावे, यदि श्रोता कुशल हैं तो वक्ता फिर कोई कमी नहीं छोड़ता। अब श्रोता ही से हिला रहे हैं, आधे कथा में बैठे और आधों का मन घर में पहुंच गया। चित्त यदि एकाग्र न हो तो सुनने में सुनाने में आनंद नहीं आता। आज श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हम आपको वो सार बताएंगे जो संपूर्ण सिद्धांतों का भी निष्कर्ष है, क्योंकि आपके मन में प्रेम है। प्रीति सोनक चित्ते ते यतो वचमी विचार सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। बड़ी प्यारी बात है। सुनो, हम आपको बता रहे हैं संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष, निचोड़, सार। कथा नहीं है ये, क्योंकि कथा बहुत लंबी होती है। अच्छा महाराज, आज तक हम यही सुनते रहे कि भागवत की कथा होती है, आप तो कह रहे ये कथा ही नहीं है, तो है क्या? बोले कथा सारम, ये कथा का भी सार है।
संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष है। मम कर्ण रसायनम, कानों को सुनने में बड़ी मीठी लगती है, ये रसायन है, भागवत नहीं है। क्या है? रसायन। अच्छा, रसायन के दो काम होते हैं, दो फायदे होते हैं। एक तो बुढ़ापा नहीं आता और दूसरी व्याधि नहीं, रोग नहीं होता। कहते हैं ना बुढ़ापे में भैया रसायन खाओ, तो वैसे श्रीमद् भागवत की कथा जिसमें रस ही रस भरा हुआ है। अच्छा, फायदा क्या होगा? कथा सुनेंगे तो श्री सूत जी कहते हैं, काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम भासितम कलौकीरेण भासितम। भागवत की कथा कब प्रकट हुई? जिस समय सुखदेव जी के सामने राजा परीक्षित को मृत्यु का भय लग गया, सांप लग गया। 7वें दिन राजा परीक्षित मरने वाले व्याकुल होके राजा अपना राजपाट वैभव पत्नी पुत्र सब छोड़ के, अब मैं कहाँ जाऊं, शरीर का उद्धार कैसे होगा? ये प्रत्येक प्राणी को टेंशन होना चाहिए। लेकिन ईमानदारी से बताइए, जितने बैठे हैं किसी को ये टेंशन नहीं रहती कि मरने के बाद शरीर की मुक्ति होगी, हम कहाँ जाएंगे, कोई मुक्ति का साधन करना चाहिए कि नहीं। पर टेंशन इस बात की है नोट कहाँ से आए, कारोबार ठप्प हो गया है? मुक्ति ये शरीर धारण करके आए हैं, इसकी गति क्या होगी, इसके लिए कभी विचार नहीं किया, कभी रात में टेंशन नहीं हुई, चिंता कभी हुई नहीं। जीवन तो कैसा गया, बचपन चला गया, जवानी आ गई, जवानी भी ढल गई, बुढ़ापा आ गया, आज तक हमने नहीं विचार किया, कभी भी नहीं विचार किया। ये विचार तो एक बार स्वामी मनु के मन में भी आया था,